नमस्कार दोस्तों। आज हम लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने हमारा मेथड क्या था पेमेंट का, बैंक से पेमेंट किया है फिर कैश से पेमेंट किया, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बैंक से पेमेंट किया है। अब हमने लाइफ इंश्योरेंस ली है, तो लाइफ इंश्योरेंस कहाँ से लिया? LIC से लिया, फिर कोई और कंपनी है तो उससे लिए, तो वो यहाँ पर हमें एक लेजर बनाने लिए। हाँ, बस ये बात याद रखें कि उसका अंडर है वो कैपिटल अकाउंट आएगा, तो हम यहाँ पर एक लेजर बना लेंगे। लाइफ लाइफ कवर पॉलिसी। अगर आप कंपनी का नाम डालना चाहो तो कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं जिस कंपनी के, तो यहाँ पर एल आई सी इंडिया के नाम से मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, आप डायरेक्ट LIC के नाम से नहीं बनाओगे कि LIC एक कंपनी है और हमें क्या करना है, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। या तो लाइफ इंश्योरेंस या फिर लाइफ कवर पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो जिस नाम से भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। इसका अंडर है वो कैपिटल अकाउंट आएगा। तो कैपिटल अकाउंट हमने पिछले कुछ वीडियो में जाना था कि वे ड्रॉइंग्स करते हैं। जब हम बिजनेस से अपने खुद के खर्च के लिए जो पेमेंट है वो विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं बिजनेस से, तो उसको हम एज ए कैपिटल के रूप में मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हमने ड्रॉइंग्स का एक नया लेजर बनाया था, उसका अंडर अंडर हेड है जो वो कैपिटल लिया था। ठीक है, और फिर उसके वर्ष के अंत में उसका एडजस्टमेंट किया था। उस ड्रॉइंग्स को हमें क्या करते थे, कैपिटल में लेस करके दिखा देते थे। तो उसी प्रकार हम LIC पॉलिसी को भी अंडर कैपिटल ही लेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से ड्रंक्स हो गया और हम अपने कैपिटल से इसको लेस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका LIC कवर पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब यहाँ पर हमने कितने रुपए की ली है वो यहाँ पर दिखा देंगे। जैसे कि मान लो कि हमने 100 रुपए की पॉलिसी है, यानी कि जो उसकी रेट है वो 100 रुपए है, प्लस इस पे GST लगता है। तो मान लो कि 18 रुपए GST लग गया, तो 118 रुपए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लाइफ कवर पॉलिसी का वो प्रीमियम हो जाएगा 118। यहाँ पर हम GST अलग करके शो नहीं करेंगे, उसको एक मुफ्त हमें यहाँ पर दिखाना है। जैसे कि मान लो कि हमारा जो पेमेंट है वो 1254 या फिर 12,345 रुपये अपना जो GST वगैरह लगा के इतना अपना प्रीमियम है वो आता है, तो वो हम यहाँ पर पूरा ले लेंगे। और ज्यादा हो गया, जैसे 12,345। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट में आके देखेंगे तो यहाँ पर शो रखा है कि जैसे कि हमने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। उसमें से हमने 12,345 की क्या कर ले ली है, लाइफ इंश्योरेंस ले ली है। तो यहाँ से ये कम होके शो हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपनी LIC की एंट्री है वो पास कर सकते हैं। LIC की एंट्री करने के बाद में हमें उसकी मैच्योरिटी पर जो अमाउंट रेशियो होता है, तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार पास करेंगे वो अब हम देखेंगे। तो माना कि हमें अपनी LIC का जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे बैंक और यहाँ पर ले लेंगे LIC। अब यहाँ पर हमें 1,48,140 रुपये, यानी कि 1,48,140 रुपये का प्रीमियम हमने पेड किया था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें मेच्योरिटी अमाउंट में इससे 25,000, मतलब कि आपका मेच्योरिटी अमाउंट अधिक होता है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मान लो कि हमें ब्याज के रूप में मिलता है, तो हम इसको 25,000 रुपये को भी अपने कैपिटल अकाउंट में शामिल करते हुए यहाँ पर दिखा देंगे। यानी कि हमने जो प्रीमियम लिया था वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी का जो पेमेंट हमारा आता है वो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में लेते हुए इसको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से हमें जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो रिसीव होता है, तो वो यहाँ पर हम डाल के इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम जब अब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में जब हम ट्रीट करते हैं, तो किस प्रकार से हम उसकी एंट्री पास करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।